नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्राइम की स्टोरी में। आज हम आपको एक ऐसी घटना से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसने गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में तहलका मचा दिया। यह कहानी है एक प्रेम त्रिकोण की, जिसमें शामिल थे पुणे के एक व्यवसायी संदीप सुरेश कामले, हावड़ा की एक युवती अंजलि शॉ और उसका प्रेमी विकास कुमार शॉ। इस प्रेम कहानी का अंत किसी भी सामान्य प्रेम कहानी की तरह नहीं हुआ, बल्कि इसमें छुपा था एक भयानक षड्यंत्र, हत्या और धोखे का खेल। तो चलिए जानते हैं कैसे एक प्यार की कहानी ने लिया एक खौफनाक मोड़ और बना दिया एक रोमांचक क्राइम थ्रिलर। 5 फरवरी को गुवाहाटी के एक 5 स्टार होटल रेडिसन ब्लू में दोपहर 12:45 बजे एक कपल चेक इन करता है। दोनों ने अपना आईडी दिया, जिनमें से एक का नाम संदीप सुरेश कामले, उम्र 44 साल, और दूसरे का नाम अंजलि शॉ, उम्र 25 साल, लिखा हुआ था। दोनों कमरे के अंदर रहते हैं और लगभग 3.25 घंटे बाद दोपहर 2:45 पर अंजलि रूम से बाहर निकलती है और कहीं बाहर जाती है। ठीक शाम के 4 बजे संदीप के चेक इन करने के 3.25 घंटे बाद होटल के रिसेप्शन पर एक कॉल आता है। फोन करने वाला कहता है कि रूम नंबर 922 में जाकर चेक करें, वहां एक शख्स बीमार है और जख्मी भी है, शायद उसे इलाज की जरूरत है और उसे अस्पताल पहुंचा दिया जाए। रूम नंबर 922 वही कमरा था जिसमें संदीप और अंजलि दोनों ने चेक इन किया था। जैसे ही रिसेप्शन पर यह कॉल आया, रिसेप्शन वालों को लगा कि शायद किसी हादसे के कारण कोई जख्मी हो गया है। फौरन रिसेप्शन ने हाउसकीपिंग और मैनेजर को इन्फॉर्म किया। ये लोग रूम नंबर 922 में जाते हैं। दरवाजा अंदर से लॉक था, मास्टर की से दरवाजा खोला गया। जब वे अंदर दाखिल होते हैं तो चौंक उठते हैं, क्योंकि कमरे में संदीप लहूलुहान, जख्मी हालत में फर्श पर पड़ा था और पूरे कमरे में खून फैला हुआ था। पहली नजर में देखकर लगा कि यह किसी हाथ से फिसलने या गिरने से नहीं हो सकता है। कमरे में बेड भी अस्त-व्यस्त था, जिससे लगा कि कुछ संघर्ष हुआ है। फौरन होटल के इमरजेंसी मेडिकल फैसिलिटी के डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने चेक किया और पाया कि संदीप घायल नहीं था, बल्कि उसकी मौत हो चुकी थी। जैसे ही संदीप की मौत की पुष्टि हुई, फौरन होटल के स्टाफ ने लोकल पुलिस स्टेशन को कॉल किया और जानकारी दी कि रूम नंबर 922 में एक गेस्ट की डेथ हो गई है और कमरे में बहुत सारा खून है। पुलिस की टीम फौरन मौके पर पहुंचती है और रूम नंबर 922 में जांच करती है। इसके बाद पूछताछ शुरू होती है कि कौन कब, कैसे, कितने बजे आए और कौन कौन साथ में था। रिसेप्शन पर रजिस्टर चेक किया गया और पता चला कि संदीप सुरेश कामले पुणे के रहने वाले थे और आज ही 5 फरवरी को गुवाहाटी पहुंचे थे। उन्होंने रूम नंबर 922 में 12:45 PM पर चेक इन किया था और उनके साथ अंजलि शॉ नाम की लड़की थी, जिसकी उम्र करीब 25 साल थी। वह हावड़ा, कोलकाता की रहने वाली थी। पुलिस ने दोनों के एड्रेस चेक किए, जो कन्फर्म निकले। साथ में दिए गए फोन नंबर भी चेक किए गए। संदीप का फोन नंबर सही था। अब पुलिस ने रिसेप्शन से पूछा कि 4 बजे के बाद किसने फोन कर जानकारी दी कि रूम नंबर 922 में कोई शख्स इंजर्ड पड़ा है या बीमार है और जाकर उसे देखिए, मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत है। रिसेप्शन वालों ने कहा कि हमें नहीं पता कौन था। उसने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन कॉल की डिटेल से एक नंबर मिला। यह मोबाइल नंबर हावड़ा के रहने वाले विकास कुमार शॉ का था। अब विकास कौन है और उसने फोन कैसे किया, उसे कैसे पता चला? अब पुलिस ने अपनी तफ्तीश की शुरुआत इसी होटल के रिसेप्शन और रूम और उस फ्लोर से की जहां पर ये लोग ठहरे थे। यह 9th फ्लोर था और रूम नंबर 922 की तफ्तीश शुरू हुई। पुलिस ने यह भी जांचा कि अंजलि अचानक इस हाल में संदीप को छोड़कर कहां चली गई। क्या ऐसा तो नहीं कि अंजलि ने ही संदीप को मारा? अब सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाने लगा। जब सीसीटीवी कैमरे को देखा गया तो पुलिस की नजर 12:45 पर पड़ी, जब संदीप और अंजलि ने चेक इन किया था। और लगभग 2 घंटे बाद ठीक 2:45 पर अंजलि कमरे से निकलकर रिसेप्शन की तरफ जा रही थी और रिसेप्शन से बाहर जा रही थी। इस तस्वीर में एक और चौंकाने वाली चीज थी। सीसीटीवी कैमरा दिखा रहा था कि जब अंजलि 2:45 पर निकल रही थी तो रिसेप्शन से पहले एक और शख्स उसके साथ जुड़ता है और वे दोनों एक साथ होटल से बाहर निकलते हैं।
अब यह दूसरा शख्स इसी होटल में कहां से आया और कौन था, पुलिस ने चेक करना शुरू किया। फिर सीसीटीवी फुटेज को और खंगाला गया तो पता चला कि वह दूसरा शख्स भी उसी होटल में ठहरा हुआ था। पुलिस ने बाहर से अंदर और अंदर से बाहर आने जाने वाले लोगों की फुटेज देखी। रिसेप्शन ने बताया कि जिस लड़के के साथ अंजलि बाहर निकल रही थी वह इसी होटल में ठहरा हुआ है और वह 10वें फ्लोर पर है। 9th फ्लोर पर संदीप और अंजलि थे और वह 10वें फ्लोर पर ठहरा हुआ था। अब चेक किया गया कि वह किस रूम में था। पता चला कि उसका रूम नंबर था 1024। जब उस रूम का रजिस्टर निकाला गया तो पता चला कि उस शख्स का नाम विकास कुमार शॉ, उम्र करीब 24 साल था। इत्तेफाक से उसी दिन यानी कि 5 फरवरी की दोपहर 2 बजे विकास ने इस होटल में चेक इन किया था। संदीप और अंजलि के चेक इन करने के बाद विकास ने चेक इन किया। उसका एड्रेस भी हावड़ा का निकला जैसे अंजलि का था। जब उसने रजिस्टर पर जो अपना फोन नंबर लिखा था उसे निकाला गया तो पता चला कि 4 बजे शाम को जो गुमनाम कॉल आया था रिसेप्शन पर, जिसने कहा था कि रूम नंबर 922 में जाकर देखें कोई इंजर्ड है, वह फोन उसी मोबाइल नंबर से आया था जो विकास कुमार शॉ का था। अब यह तय हो गया कि विकास और अंजलि के बीच में कुछ कनेक्शन है। एक होटल में लाकर यह कत्ल करना और फिर कातिल का खुद ही फोन करना कि वह इंजर्ड है, यह समझ से परे की चीज थी। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि इनकी वापसी की तारीख क्या थी। यह कुछ उन्होंने बताया नहीं था, लेकिन उन्हें अगले 2 दिन तक वहां ठहरना था। अब वापसी कैसे हो सकती है? जब विकास का नंबर खंगाला गया तो पता चला कि विकास ने एक टिकट बुक करा रखी थी 2 लोगों की इंडिगो की फ्लाइट रात 9:25 की उसी दिन यानी कि 5 फरवरी की। उसे सिर्फ एक ही दिन उस होटल में रुकना था और उसी दिन चेक आउट करना था। 9:25 की फ्लाइट थी गुवाहाटी से कोलकाता के लिए। पुलिस को लगा कि जब वह 2:45 पर निकल गया था तो शायद एयरपोर्ट जा रहा होगा। लेकिन पुलिस को यह भी लगा कि अगर उन्होंने कत्ल किया है तो एयरपोर्ट कैसे जाएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि पुलिस एयरपोर्ट तक जाएगी। फिर भी पुलिस ने एयरपोर्ट के तमाम रास्तों पर नाकेबंदी कर दी। इत्तेफाक से शाम को यह प्लान काम आया। एक टैक्सी में 2 लोग दिखे और इन दोनों की जो सीसीटीवी तस्वीर थी उसे निकालकर तमाम टैक्सी ड्राइवरों और बाकी पुलिस को सर्कुलेट कर दिया गया। खास तौर पर एयरपोर्ट पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड को भी यह तस्वीरें दी गईं। जब ये दोनों एक टैक्सी में जा रहे थे, एक जगह पर बैरिकेड लगा हुआ था और तलाशी हो रही थी। वहीं पर पुलिस वालों की नजर उन दोनों पर पड़ी और उन्होंने तुरंत पहचान लिया। दोनों को पता ही नहीं था कि इतनी जल्दी पुलिस एक्टिव हो जाएगी। जैसे ही उन्हें पहचाना गया, दोनों को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेने के बाद उन्हें पुलिस स्टेशन लाया गया। पुलिस स्टेशन लाने के बाद उनसे पूछताछ शुरू हुई। पहले उन्होंने बताया कि उनका इरादा ट्रेन से निकलने का था, लेकिन ट्रेन लेट नाइट की थी, इसलिए उन्हें लगा कि फ्लाइट पकड़ना बेहतर रहेगा। तब तक पुलिस उलझी रहेगी, इसीलिए उन्होंने एयरपोर्ट जाने का फैसला किया। लेकिन अब वे पकड़े गए थे। यहां तक की कहानी तो क्लियर हो गई, लेकिन सवाल यह था कि एक शख्स पुणे से और 2 लोग हावड़ा से आकर गुवाहाटी में जमा होते हैं, 2 अलग अलग कमरे बुक करते हैं और फिर 2-2.5 घंटे के अंदर सब कुछ हो जाता है। इसके बाद एक लाश कमरे में और 2 लोग बाहर। आखिर ऐसा क्यों? जब डिटेल में पूछताछ हुई तो थोड़ी देर बाद कहानी साफ हो गई। संदीप सुरेश कामले पुणे के रहने वाले एक बिजनेसमैन थे। उनका डायमंड और कारों का बिजनेस था और वे देश भर में ट्रेवल करते थे। करीब 4 साल पहले वे कोलकाता पहुंचे थे। कोलकाता एयरपोर्ट पर एक रेस्टोरेंट में अंजलि शॉ से उनकी मुलाकात हुई। संदीप को अंजलि बहुत पसंद आ गई। इसके बाद वे बहाने से दोबारा उस एयरपोर्ट पर गए और अंजलि से मिले। इस बार नंबर भी एक्सचेंज हो गया। दोनों फोन पर बातें करने लगे और धीरे धीरे संदीप ने अंजलि को महंगे गिफ्ट देने शुरू कर दिए। संदीप करोड़पति थे और अंजलि भी महंगे गिफ्ट्स लेने लगी। दोनों में प्यार का इजहार हुआ और संदीप अंजलि के प्यार में पागल हो गया। फिर दोनों मिलने लगे, कभी अलग अलग शहरों में। एक बार दोनों ने कामाख्या मंदिर जाने का भी प्लान बनाया। संदीप ने गुवाहाटी से कोलकाता की फ्लाइट ली थी और वहीं उसकी मुलाकात अंजलि से हुई थी।
यह सिलसिला चलता रहा और संदीप अंजलि को महंगे गिफ्ट्स देता रहा। धीरे धीरे वक्त बीता और दोनों में उम्र का बहुत फासला था। अंजलि 24 साल की थी, जबकि संदीप 44 साल का। इसके अलावा संदीप शादीशुदा था। इस दौरान अंजलि की जिंदगी में एक लड़का आया जिसका नाम विकास कुमार शॉ था। विकास को अंजलि के परिवार वाले भी पसंद करते थे और अंजलि भी विकास को पसंद करती थी। धीरे धीरे अंजलि ने संदीप को किनारे लगाना शुरू कर दिया। संदीप को शक हुआ कि अंजलि उससे कट रही है। इस दौरान संदीप ने अंजलि के साथ कुछ बहुत पर्सनल प्राइवेट वीडियो बना रखे थे। उसे धीरे धीरे पता चला कि अंजलि ने भी कहा कि देखो हमारी शादी हो रही है और हमारे बीच बहुत फर्क है, तो हम मिलना जुलना बंद कर रहे हैं। संदीप ने पहले समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं मर जाऊंगा। पर अंजलि ने कहा कि नहीं। इसके बाद अंजलि ने धीरे धीरे उससे बात करना बंद कर दिया, फोन ब्लॉक कर दिया। संदीप को गुस्सा आया और वह कोलकाता पहुंचा। उसने अंजलि को बताना शुरू किया कि देखो, मैं तुमसे प्यार करता हूं, शादी करना चाहता हूं, तुम मुझसे शादी करो, विकास को छोड़ दो। पर अंजलि इसके लिए तैयार नहीं थी। अंजलि ने नंबर बदल लिए, एयरपोर्ट की नौकरी छोड़ दी। लेकिन अब वह उनके घर वालों को फोन करने लगा। अंजलि के परिवार को और विकास को फोन करने लगा और उन्हें बताने लगा कि अंजलि उनके लिए ठीक नहीं है। जब अंजलि से उसके दूसरे नंबर पर घर के जरिए बात हुई, उसने समझाने की कोशिश की। अंजलि ने कहा कि तुम मुझे बदनाम मत करो। संदीप ने धमकी दी, देखो तुम्हारी मेरी सारी तस्वीरें मेरे पास हैं मोबाइल में, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये तस्वीरें विकास के घर वालों और तुम्हारे घर वालों को भेज दूंगा। अंजलि घबरा गई और इस ब्लैकमेलिंग से परेशान रहने लगी। एक रोज उसने विकास से सारी बात बता दी। उसने कहा, देखो ऐसे ऐसे हुआ जब तुम मेरी जिंदगी में नहीं थे, शायद मुझसे ये हो गया। विकास अंजलि से प्यार करता था, वह भी बात समझ गया। उसने कहा, घबराओ मत, कोई रास्ता निकालते हैं। अब दोनों मिलकर प्लानिंग करने लगे कि ऐसा क्या हो कि संदीप के मोबाइल में अंजलि की तस्वीरें और वीडियो किसी तरह से डिलीट हो जाएं और ब्लैकमेलिंग का सिलसिला खत्म हो जाए। लेकिन मोबाइल कैसे हासिल किया जाए, इस पर उन्होंने प्लानिंग शुरू की। फिर यह तय हुआ कि एक बार आखिरी बार मिलने के लिए संदीप को बुलाया जाए और उसके बाद किसी तरीके से उसका फोन छीन लिया जाए। फोन छीनने के बाद फोन को तोड़ देंगे या डिलीट कर देंगे। एक बार वीडियो खत्म हो जाए, फिर संदीप का अपना रास्ता और हमारा अपना रास्ता। दोनों इस बात पर तैयार हो गए। अब अंजलि संदीप को फोन करती है और कहती है, ठीक है, जो हुआ सो हुआ, आओ तुमसे बात करनी है तो तुम कोलकाता आ जाओ। लेकिन इससे पहले संदीप को अंजलि ने धमकाया था कि मेरे पास ब्लैकमेलिंग फोटो हैं, तो संदीप को थोड़ा डाउट हुआ। उसने कहा, नहीं, कोलकाता बुला रही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। उसने कहा, मैं कोलकाता नहीं जाऊंगा। फिर उसने कहा, एक काम करते हैं, जिस कामाख्या मंदिर गुवाहाटी की वजह से तुमसे मैं मिला, उसी गुवाहाटी में हम मिलते हैं। क्योंकि संदीप को लगा वहां सेफ है, उसकी फैमिली भी नहीं होगी। अंजलि को फोन चाहिए था, तो अंजलि तैयार हो गई। अंजलि ने यह बात विकास को बताई। विकास भी तैयार हो गया। उसने कहा, ठीक है। अब उधर संदीप ने बताया कि 5 जनवरी को मैं पुणे से आऊंगा फ्लाइट से और 5 को तुम भी आ जाओ मॉर्निंग की फ्लाइट लेकर। और वहां एक रूम उन्होंने पहले से होटल रेडिसन ब्लू में बुक कर दिया। रूम नंबर बता दिया था 922। यह सारी जानकारी अंजलि के पास थी। अंजलि ने विकास को जानकारी दी। विकास ने अपने नाम पर उसी रेडिसन ब्लू में एक और रूम बुक किया और उसका रूम नंबर था 104। उसके बाद हावड़ा से अंजलि और विकास एक साथ एक ही फ्लाइट में आए और रात की रिटर्न की फ्लाइट विकास ने करा रखी थी 9 इंडिगो की। क्योंकि मालूम था कि होटल जाने के बाद अगले 2-3 घंटे में फोन पर कब्जा हो जाएगा। लेकिन कब्जा कैसे होगा? संदीप भी ठीक ठाक फिट बंदा था। उन्होंने तय किया था कि संदीप से बातचीत में प्रसाद के नाम पर उसे भांग के लड्डू, कुछ स्लीपिंग पिल्स और बेहोशी की दवाएं ले जाएंगे। साथ ही अगर वह हाथापाई करे तो उसके हाथ पैर बांधने के लिए उन्होंने 5 जोड़ी रस्सी भी रख ली थी। कुछ कपड़े भी रख लिए थे ताकि उससे बांध सकें। सारी चीजें तैयार करने के बाद दोनों हावड़ा से गुवाहाटी पहुंचते हैं।
पहुंचने के बाद एयरपोर्ट से दोनों अलग हो जाते हैं। विकास इधर उधर घूमने लगता है, जबकि अंजलि ठीक 12:45 पर संदीप के साथ होटल में पहुंचती है और चेक इन करती है। उनके होटल पहुंचने के ठीक सवा घंटे बाद दोपहर 2 बजे अब विकास उसी होटल में पहुंचता है और 5वें फ्लोर पर रुकता है। ये लोग 9वें फ्लोर पर थे। अंजलि अंदर जाने के बाद जानबूझकर कमरे का दरवाजा खुला रखती है, जिसमें वह और संदीप थे, क्योंकि उसे पता था कि यहां विकास को लाना है। जब यह सब सेट हो गया और थोड़ी देर बाद लगभग 1:30 बजे के आसपास अंजलि एक टेक्स्ट करती है विकास को कि अब कमरे में आ जाओ 922 में। विकास अब कमरे में आता है, अपने साथ एक थैली में रस्सी, लड्डू और बेहोशी वाली सारी चीजें लेकर। कमरे के अंदर दरवाजा खुला था। अचानक सामने संदीप उसे देखकर चौंक उठता, क्योंकि वह विकास को जानता था और यह भी जानता था कि विकास और अंजलि दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। उसे देखते ही वह भड़क उठता है और अंजलि से लड़ाई करने लगता है। इस दौरान वे लोग दरवाजा बंद करते हैं और उसे काबू में करने की कोशिश करते हैं। उसके हाथ पैर बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह लगातार जूझ रहा था। ये दोनों किसी तरह से बस उसका मोबाइल लेना चाहते थे, लेकिन हाथापाई की नौबत आ गई। इसी दौरान संदीप का सिर बेड और बाकी जगहों से टकराया, जिससे खून निकलने लगा। थोड़ी देर बाद खून की रफ्तार ज्यादा हो गई। जब उन्होंने देखा कि बहुत खून बह रहा है, धीरे धीरे संदीप बेहोश हो गया, क्योंकि चोट गहरी थी। इसके बाद उन्होंने उसका फोन उठाया, जिसमें अंजलि के सारे राज थे। फोन उठाने के बाद वहीं बाथरूम में कपड़े साफ किए। फिर विकास अपने रूम में जाता है और अंजलि अपने कमरे में थी। ये दोनों फिर से अपना ड्रेस अप करके ठीक 2:45 पर नीचे पहुंचते हैं और टैक्सी करके वहां से निकल जाते हैं। पहले इरादा था रेलवे स्टेशन से कोई भी ट्रेन पकड़कर गुवाहाटी से किसी और शहर पहुंचना, लेकिन ट्रेन उस वक्त नहीं मिली। तो उन्होंने कहा 9:15 की फ्लाइट है। लेकिन इन्हें यह भी था कि उन्होंने फोन तो ले लिया और उनका मकसद फोन ही था। लेकिन जिस हालत में संदीप को छोड़कर आए थे, उन्हें लगा था कि चोट कहीं गहरी है। लेकिन दोनों को मालूम था कि वह जिंदा है और होश में आने के बाद वह पक्का इन दोनों के खिलाफ कुछ बोलेगा। तो फिर रहा नहीं गया। विकास ने फिर अपने मोबाइल से उसी होटल के रिसेप्शन पर फोन किया, ठीक 4 बजे, सवा घंटे बाद उस होटल से निकलने के। उसने कहा कि 922 में जो गेस्ट हैं वह बीमार हैं और उन्हें कुछ चोट लगी है, तो आप जरा डॉक्टर को भेज दीजिए, मेडिकल इमरजेंसी है। खुद विकास ने ही यह फोन किया। लेकिन अफसोस, तब तक सवा घंटे बीत चुके थे। सवा घंटे में बहुत सारा खून बह चुका था। तो जब तक होटल के स्टाफ और डॉक्टर वहां पहुंचते, संदीप दम तोड़ चुका था। सारी कहानी के बाद अब दोनों इस वक्त पुलिस की हिरासत में गुवाहाटी में हैं। गुवाहाटी पुलिस ने बाकायदा कोर्ट में पेश कर इन दोनों की पुलिस रिमांड ली है। अब अंजलि की वह तमाम बातें, ब्लैकमेलिंग, मोबाइल की सारी चीजें पुलिस के कब्जे में हैं। वह मोबाइल भी संदीप का, जिसे चेक किया जा रहा है। इस केस में जो सबसे नाजुक मोड़ है, वह यह है कि इन दोनों का इरादा संदीप को कत्ल करने का था या सिर्फ मोबाइल छीनकर वीडियो डिलीट कर भागने का। क्योंकि खुद विकास ने भागने के बाद होटल को फोन कर यह जानकारी दी कि रूम नंबर 922 में जरूर जाइए। तो अगर यह कोर्ट में साबित हो जाता है कि एक तरह से गैर-इरादतन हत्या है, अर्थात कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, तो इसमें हत्या की धारा नहीं लगेगी और सजा भी कम होगी। लेकिन अगर यह साबित हो जाता है कि उनका इरादा संदीप को मारने का ही था, तो फिर सजा ज्यादा हो सकती है। कुल मिलाकर यह वकीलों के ऊपर निर्भर है कि वे किस तरह से मामले को पेश करते हैं। अंततः अंजलि और विकास इस पूरे मामले में कानून के गुनहगार बन चुके हैं और जो भी सजा कानून देगा, उन्हें भुगतनी पड़ेगी। तो यह थी आज की कहानी। अब हम अपना सिलसिला शुरू करते हैं। आज नवागम धाबी का जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे नवागम। इसके अलावा जिनल चौधरी का भी आज जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे जिनल जी। ये जय चौधरी जी की पत्नी हैं और ऑस्ट्रेलिया से हैं। साथ ही हाजरा रऊफ का भी आज जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे हाजरा जी।
ये राव सुयाल की पत्नी हैं और पाकिस्तान से हैं। धन्यवाद आपके स्नेह के लिए। साथ ही जोहान खान का भी आज जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे जोहान। ये अमान खान के बेटे हैं। प्रियंका गता या फिर गौतम का भी आज जन्मदिन है। प्रियंका जी, आपको हैप्पी बर्थडे। आप यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं तो ऑल द बेस्ट। खूब मेहनत कीजिए, आईएएस बनिए, आईपीएस बनिए, देश का नाम रोशन कीजिए। यह संदेश हिमांशु ने भेजा है। आज आशा यादव और एडवोकेट अजय कुमार यादव की विवाह वर्षगांठ भी है। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक। यह संदेश सोनाली, प्रीति और दीपाली यादव ने भेजा है। इसके अलावा सतनाम सिंह ने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पूछा है। उन्होंने कहा है कि आपको इतना तजुर्बा हो गया है क्राइम रिपोर्टिंग का, इतने लंबे अरसे से कर रहे हैं, तो क्या आप परफेक्ट मर्डर कर सकते हैं? इसका जवाब देने में थोड़ा सोच में पड़ गया, लेकिन हाँ, मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं और न ही सोचना चाहता हूं। मेरा काम है क्राइम रिपोर्टिंग करना, जो क्राइम हुआ है उसे रिपोर्ट करना और आप तक पहुंचाना, न कि क्राइम करना। दूसरा यह कि जो आपने कहा परफेक्ट मर्डर, मुझे लगता है कि अगर पुलिस ईमानदारी से काम करे तो कोई भी क्राइम परफेक्ट नहीं हो सकता, मर्डर भी परफेक्ट नहीं हो सकता। आखिरकार कोई न कोई पकड़ा ही जाता है। सज्जाद खान ने कहा कि वे भी कहानी सुनाना चाहते हैं, तो सज्जाद जी बिल्कुल सुनाइए, हम सब सुनेंगे। अविनाश कुमार सिंह, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। अरशद रजा ने पूछा है कि क्या पोस्टमार्टम में डीएनए की जांच हो सकती है? हाँ, पोस्टमार्टम में डीएनए की जांच हो सकती है, लेकिन इसके लिए जिस व्यक्ति का पोस्टमार्टम हो रहा है उसके अलावा संदिग्ध व्यक्ति का भी सैंपल चाहिए होता है, ताकि दोनों सैंपल्स को मैच किया जा सके और रिपोर्ट आ सके। सुभाष ग्रोवर ने कहानी की फरमाइश की है, तो जरूर सुनाऊंगा वह कहानी। तो फिर रहा नहीं गया। विकास ने फिर अपने मोबाइल से उसी होटल के रिसेप्शन पर फोन किया, ठीक 4 बजे, सवा घंटे बाद उस होटल से निकलने के। उसने कहा कि 922 में जो गेस्ट हैं वह बीमार हैं और उन्हें कुछ चोट लगी है, तो आप जरा डॉक्टर को भेज दीजिए, मेडिकल इमरजेंसी है। खुद विकास ने ही यह फोन किया, लेकिन अफसोस तब तक सवा घंटे बीत चुके थे। सवा घंटे में बहुत सारा खून बह चुका था। तो जब तक होटल के स्टाफ और डॉक्टर वहां पहुंचते, संदीप दम तोड़ चुका था। सारी कहानी के बाद अब दोनों इस वक्त पुलिस की हिरासत में गुवाहाटी में हैं। गुवाहाटी पुलिस ने बाकायदा कोर्ट में पेश कर इन दोनों की पुलिस रिमांड ली है। अब अंजलि की वह तमाम बातें, ब्लैकमेलिंग, मोबाइल की सारी चीजें पुलिस के कब्जे में हैं। वह मोबाइल भी संदीप का, जिसे चेक किया जा रहा है। इस केस में जो सबसे नाजुक मोड़ है वह यह है कि इन दोनों का इरादा संदीप को कत्ल करने का था या सिर्फ मोबाइल छीनकर वीडियो डिलीट कर भागने का। क्योंकि खुद विकास ने भागने के बाद होटल को फोन कर यह जानकारी दी कि रूम नंबर 922 में जरूर जाइए। तो अगर यह कोर्ट में साबित हो जाता है कि एक तरह से गैर-इरादतन हत्या है, अर्थात कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, तो इसमें हत्या की धारा नहीं लगेगी और सजा भी कम होगी। लेकिन अगर यह साबित हो जाता है कि उनका इरादा संदीप को मारने का ही था, तो फिर सजा ज्यादा हो सकती है। कुल मिलाकर यह वकीलों के ऊपर निर्भर है कि वे किस तरह से मामले को पेश करते हैं। अंततः अंजलि और विकास इस पूरे मामले में कानून के गुनहगार बन चुके हैं और जो भी सजा कानून देगा उन्हें भुगतनी पड़ेगी। तो यह थी आज की कहानी। और इस कहानी का अंत यह है कि अंजलि और विकास दोनों ही अपने कर्मों के दायरे में आकर गलत रास्ते पर चल दिए। उनकी बेवकूफ़ी और दुष्कर्म ने उन्हें सजा के पात्र बना दिया। इसका सबक यह है कि हर कदम सोच समझ के उठाना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्मों का फल हमें हमेशा मिलता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चे प्यार में धोखा और बेवफाई का स्थान नहीं होता। धर्म और न्याय के मार्ग पर चलना हमारी जिम्मेदारी है। ध्यान रखें और सतर्क रहें, क्योंकि हर कदम आपके जीवन को नए मोड़ों पर ले जा सकता है। धन्यवाद।